क्या एसआईपी से 1 करोड़ बन सकता है? एसआईपी से 1 करोड़ कितने समय में बना सकते हैं? और बनता भी है कि नहीं? सुना तो है एसआईपी करो, एसआईपी करो। तो भाई क्या 1 करोड़ इकट्ठा कर सकता हूं मैं एसआईपी से? कर सकता हूं, तो कितने समय में? और कौन कर सकता है और कौन नहीं भी कर सकता, आज के वीडियो में आप जानेंगे। और ये भी जानेंगे एनएवी और यूनिट्स किस तरह से 1 करोड़ बनाने में आपकी मदद करेंगी, और ये एनएवी और यूनिट्स का खेल क्यों लोगों को ना पता होने की वजह से 1 करोड़ नहीं बना पाते। तो हम चलते हैं पिछले 20 साल का एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं एचडीएफसी का। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप दूसरा भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना फंड है इसलिए हमने इस फंड को लिया। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हम लेते हैं। ये लॉन्च तो 95-96 में हुआ था, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं 2005 का। अगर किसी व्यक्ति ने 2005 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं एनएवी और यूनिट्स कैलकुलेशन। ये अगर आपने समझ लिया 100% आप 1 करोड़ बना लेंगे। हम अपने हर वीडियो में आपको बताते भी हैं, आपने देखा होगा मेरा फोकस रहता है कि नहीं आप एनएवी जरूर देखिए, उस समय एनएवी सस्ती थी इसलिए आपको लेना चाहिए। लेकिन कैसे काम करता है एनएवी, इसको अपन देखते हैं। अपन वापस आते हैं इसी फंड में, फ्लैक्सी कैप फंड में एचडीएफसी का, और देखते हैं 2005 में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसकी आज क्या वैल्यू होती और उसका एनएवी और यूनिट्स का क्या रोल है। तो देखते हैं 2005 में जो इसका एनएवी था वो कितना था? 64.03 रुपीस। ये उसका वैल्यू हो गया 64.03 2005 में। अब मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया। अब मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो उसके बदले मुझे क्या मिला? यूनिट्स। कितने यूनिट्स मिले? मुझे मिले 1561 यूनिट्स। इतने मुझे यूनिट्स मिल गए। कंप्लीट है? यहां तक समझ में आ गया? 1561 यूनिट आ गए। 2005 में मैंने लगा दिया था, मैंने छोड़ दिया। मैं अपने काम में लग रहा, अपना जॉब करता रहा, अपना बिजनेस करता रहा, और इस फंड में अप एंड डाउन आए, मैं बना रहा कि नहीं यार मुझे लॉन्ग टर्म के लिए किया है, मैं तब देखूंगा, और इसको मैंने छोड़ दिया। मैं बार बार देखा नहीं, बार बार वो किया नहीं, कंटिन्यू रखा मैं। बस मेरा मन हुआ मैं विड्रॉल कर लूँ, नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा। कई बार डाउनफॉल भी आए, क्राइसिस भी हुए, कोविड हो गया, मंदी आई, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन मैंने इसको छोड़ के रख दिया, छोड़ दिया मैंने तो बो दिया था, और इसको मैं फसल का वेट कर रहा हूँ। मेरा मन किया, इमोशनल हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा। अब आ गया 2026। अब मैंने बोला यार मुझे मेरे पैसों की जरूरत है, मैंने बस 20 साल का प्लान किया था, अब मुझे वापस चाहिए। अब देखते हैं कितना हुआ। तो इस फंड को मैं बाद में देखूंगा कितना हुआ, मैं वापस जाके सबसे पहले देखता हूं एनएवी कितना हुआ। उस समय कितना एनएवी था याद कीजिए? उस समय एनएवी था 64 रुपए। यही था एनएवी, यही था 2005 में। अब आज का देखते हैं, आज का देखते हैं तो कितना है? 2227 रुपए इसकी कीमत है, एक यूनिट की। मतलब जो चीज मैंने 2005 में 64 रुपए में ली थी, वही चीज आज 2227 रुपए की हो गई है। और मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? मेरे पास है 1561 यूनिट। तो कितना हो गया आज वैल्यू? आज वैल्यू हो गया लगभग 34,79,000, मतलब लगभग 35 लाख रुपए हो गया। 1 लाख रुपए बढ़ के कितना हो गया? 35 लाख रुपए। ये है एनएवी और यूनिट्स। मतलब उस समय मुझे सस्ते में यूनिट्स मिल गए थे। अगर आज मैं 1 लाख रुपए लगाऊं तो कितने यूनिट्स होंगे? उस समय तो 64 रुपए के हिसाब से 1561 यूनिट मुझे मिल गए थे। अगर आज वो 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो कितने यूनिट्स निकलेंगे? आप कमेंट करके बताइए। इसलिए गिरते मार्केट में भी एनएवी यूनिट्स की वैल्यू होती है। अब फर्ज कीजिए मैंने उस समय 10 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया होता, तो आज पता है क्या वैल्यू होता उसका? उसका होता 3,48 लाख रुपए टोटल कॉर्पस होता मेरा। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है एनएवी, मतलब जो मेरी प्राइस है, और यूनिट्स जो मुझे एलोकेट हुआ है। यार ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि 1 लाख का 35 लाख हो जाता और 10 लाख का 3.5 करोड़, लेकिन सवाल तो ये है ना, मैं कितने के एसआईपी करूं जिससे मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए? यही सवाल है ना। इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो मैंने अगर सिर्फ 7,300 का भी एसआईपी किया होता ना, इसके रिटर्न के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया होता। सर ये तो हो गया पिछला, सब बता दिया, लेकिन भाई अब बताओ 2026 से आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो कितने का एसआईपी करूं? तो सबसे पहले मैं सोचता हूं यार कि जो रिटर्न है, ये रिटर्न कितने हिसाब से आया? अगर आप देखें इसका सीएजीआर जो है 15.41% है। ये जो लास्ट 20 ईयर का मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटर्न अगले 20 साल में इतने नहीं होंगे, और कम कर लेते हैं। हो भी सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं इसको और कम कर देता हूं। हम ऐसा फर्ज करते हैं कि रिटर्न सिर्फ 12% ही आए, तो फिर कितना करना पड़ेगा? तो आपको सिर्फ 11,000 अगर आप मंथली एसआईपी कर लेते हैं, आज से भी चालू करते हैं, तो 20 साल में आपका 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं इस रिटर्न को लूंगी जो चल रहा है, ये जो 20 साल में दिया है, तब तो और कम में ही हो जाएगा। लेकिन 12% से सिर्फ 11,000 की आप एसआईपी करते हैं तो भी आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन मन में ये भी आ रहा होगा कि कौन लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं,
जब इतना सिंपल कैलकुलेशन है तो होता क्यों नहीं 1 करोड़? ये तो सिंपल है, लगाया, छोड़ दिया, टाइम दिया, बड़ा हुआ और हो गया, तो होता क्यों नहीं है? मैं भी यही सोच रहा था, क्यों नहीं होता, क्या नहीं हो पाता, तो फिर समझ में आया क्यों नहीं होता। इसलिए ये अब ये देखिए, आपने एक एनएवी और यूनिट कैलकुलेशन समझा था, अब ये भी समझिए क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। जैसे एक आपने देखिए खेत है, हमने एक फसल बोई हुई है, अब फसल की एक प्रोसेस होती है। जैसे ये एक पौधा मैंने लगाया है, इसकी एक प्रोसेस है, मैं इसको कुछ भी कर लूँ तो जल्दी बड़ा नहीं होगा, कितनी ज़्यादा भी खाद डाल दूँ जल्दी बड़ा नहीं होगा, इसकी एक प्रोसेस है। अब मैंने खाद डाला, पानी दिया, इसको टाइम दिया मैंने, अच्छा मुझे इस पर भरोसा भी रखना है, आंधी तूफान झेल जाएगा, ये झेल जाएगा, मुझे बार बार उसको खोद के देखना नहीं है कि ये बड़ा या नहीं बड़ा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे इसकी प्रोसेस पे बिलीव करना है। बिल्कुल ऐसे ही एसआईपी काम करता है। मैंने एक पौधा लगा दिया है, आंधी तूफान आएगा, मुझे उस पर भरोसा रखना है, उसकी केयर भी करना है, उसको विड्रॉल नहीं करना है, उस पर बने रहना है। अगर मैं बने रहता हूं तो जैसे ये प्रोसेस काम करता है ना, ये वाला स्लाइड, छोटा पौधा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर पेड़ और फिर फल, ऐसे ही होता है एसआईपी। अभी से स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे फल आना शुरू हो जाएगा। बट इस प्रोसेस पे बिलीव ना होना, कई बार इमोशनल हो जाना कि, और कई बार नेगेटिव हो जाना, ये रीजन होते हैं जिन लोगों का नहीं बन पाता। लेकिन आपका तो बनेगा, क्योंकि आप आज समझ गए हो कि हाँ कैसे करते हैं। मन में आएगा, लेकिन आप, मुझे मालूम है आप कंटिन्यू करोगे। अब मन में ये भी सवाल आता है, सर 20 साल टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी बताओ ना। जल्दी देखिए, जल्दी का काम जल्दी तो होता नहीं है कुछ भाई। अमाउंट भी तो 11,000 ही है, मैं इतना कम अमाउंट कर रहा हूं, तभी तो 20 साल में 1 करोड़ बन रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, फिर भी हो सकता है किसी के पास सिर्फ 10 साल ही हो, 15 साल ही हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं टाइम ड्यूरेशन कम करूंगा तो अमाउंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप कम समय में 1 करोड़ करना चाहते हैं तो ये जो 11,000 है इसको आपको और बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 15 साल में करना चाहते हैं तो और बढ़ाना पड़ेगा, 10 साल में करना चाहते हैं तो और बढ़ाना पड़ेगा। बट आपका 1 करोड़ तो इकट्ठा हो जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई, इस वीडियो में आज हमने देखा कि हाँ यार 1 करोड़ तो होता है, एसआईपी से 1 करोड़ बना सकते हैं, धीरे धीरे करके सैलरी से या अकाउंट से कटता जाता है और 1 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। पास्ट में भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा, हमने तो कम रिटर्न से बता दिया, तो बिल्कुल हो जाएगा। अभी भी क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएं, तभी तो 1 करोड़ इकट्ठा होगा। थैंक यू।